ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वायु देवता ने महर्षियों को भगवान शिव की कथा सुनाते हुए कहा कि हे महर्षियों, अब मैं आपको शब्द और उसके अर्थ रूप ही संपूर्ण जगत है, इस बात के बारे में बताऊंगा। भगवान शिव ने कहा था कि ये संपूर्ण जगत वाग अर्थात्मक है, अर्थात शब्द और उसके अर्थ स्वरूप ही है। इसे 6 मार्गों से सम्यक रूप से संक्षेप में बता रहा हूँ। विस्तार पूर्वक बताना भी संभव नहीं। कोई भी ऐसा अर्थ नहीं है जो बिना शब्द के हो, और फिर कोई ऐसा शब्द भी नहीं है जिसका कोई अर्थ न लगाया जाए। अगर हमें किसी शब्द का अर्थ ना भी पता हो तो भी हम उस शब्द को सुनकर उससे संबंधित भाव को मन ही मन कल्पना कर लेते हैं। अतः अर्थ के बिना कोई शब्द नहीं है, और कोई भी अर्थ ऐसा नहीं है जिसके लिए कोई शब्द ना हो। समय अनुसार सभी शब्द सभी अर्थों के बोधक होते हैं। यह प्रकृति का परिणाम शब्द भावना और अर्थ भावना के प्रकार से 2 ही प्रकार का है। यानी कि ये संपूर्ण प्रकृति जो हम देख रहे हैं, यह शब्द की भावना और उस शब्द के साथ जुड़े हुए अर्थ की भावना, इन 2 ही प्रकार से समझा जा सकता है। इसके सिवाय अन्य कोई और प्रकार नहीं है। उस परमात्मा शिव तथा प्रकृति स्वरूप माँ पार्वती की प्राकृत मूर्ति को ही शब्द और उसका अर्थ कहते हैं। यानी भगवान शिव की जो प्राकृत मूर्ति है वह शब्द और ध्वनियाँ हैं, और माँ शक्ति जगदम्बा की जो प्राकृत मूर्ति है वो उन शब्दों का अर्थ एवं ज्ञान स्वरूप है। इसे विद्वान फिर 3 प्रकार का बताते हैं: स्थूल, सूक्ष्म और परा। स्थूल शब्द वो हैं जिन्हें हम कानों से सुन के और उसको अर्थ को समझ पाते हैं। सूक्ष्म शब्द वो हैं जो हम मन में विचार करते हैं और उसका अर्थ हम मन में ही समझते हैं। जो हम हमारे मन में बात बोल रहे होते हैं, जो शब्द जो विचार हमारे मन में उठ रहे हैं, वो सूक्ष्म शब्द हैं। इससे भी परे पराशक्ति को कहा गया है। वह बाहर सुनाई देने वाली ध्वनि और भीतर होने वाली ध्वनि और शब्द यानी विचार, इन दोनों से परे तत्व है। उसी से हमारे मन में, हमारी बुद्धि में कोई विचार उत्पन्न होता है, कोई शब्द रूप दृश्य की स्फूर्ति होती है, मन में उसकी तरंग पैदा होती है। उस चैतन्य तत्व, उस सूक्ष्म तत्व को जो शून्य जैसा, आकाश जैसा निष्पन्द है, उसे ही परम तत्व, शिव तत्व, शक्ति तत्व, भगवत तत्व कहा गया है। ज्ञान का संयोग होने से वह चित शक्ति इच्छा रूप में प्रकट हो जाती है, और फिर उस इच्छा के कारण और इच्छाएं दृढ़ होती हैं, विभिन्न कार्य और कर्म होते हैं, और संपूर्ण प्रक्रियाएं चलने लगती हैं। इस प्रकार वह जो चित शक्ति है, जिससे मन में विचार और वाणी से शब्द ध्वनि उत्पन्न होती है, इच्छा के बिना न तो मन में कोई विचार आएगा, न कोई रूप दृश्य आएगा। जब मन में कोई विचार नहीं आएगा, कोई इच्छा ही नहीं आएगी, तो बाहर उसके लिए कोई क्रिया भी नहीं होगी और व्यक्ति कुछ बोलेगा भी नहीं, कोई शब्द भी उत्पन्न न होंगे, वर्ण अर्थ वाक्य आदि भी निर्मित न होंगे। तो वर्ण अर्थ वाक्य भी ना होंगे, कोई कर्म भी ना होगा, मन में विचार भी ना होगा। तो वो चित्त शक्ति जिससे मन में इस सब का स्फुरण होता है, वही सभी शक्तियों की समष्टि रूपा है। वही सभी शक्तियों का समष्टि रूप परमात्मा शिव, भगवती पराम्बा है। वह शक्ति तत्व शिव तत्व नाम से विख्यात है। वह सभी कार्यों की मूल स्थिति है, मूल प्रकृति है, मूल आधार है। उसी को कुंडलिनी भी कहा गया है। वह विशुद्ध है, वह विशुद्ध मार्ग है, परंतु वह माया भी है। वह स्वरूपतः 6 विभागों में है और उसके 6 प्रकार के मार्ग हैं, पर इन्हें 3 रूप में समझा जाना सरल है, क्योंकि वह तीनों चीज़ें शब्द रूप में, अर्थ रूप में हमारे सामने हैं। 3 तो उसके शाब्दिक स्वरूप हैं और 3 उसके अर्थमय स्वरूप हैं। इस प्रकार से उसके 6 मार्ग होते हैं। पहला है वाक्य। वह वाक्य बनता है शब्दों से और शब्द बनता है अक्षरों से। इसे शास्त्रों में मंत्र, पद और वर्ण कहा गया है। अर्थात विश्व के जितने भी मंत्र अथवा वाक्य हैं वह पदों से बने हुए हैं। जितने भी पद और शब्द हैं वह वर्णों से बने हुए हैं। वर्ण और अक्षरों से ही पद और शब्द बनते हैं, और शब्द और पदों से मिलकर एक मंत्र अथवा पूरा वाक्य बनता है। यह तीनों पराशक्ति भगवती जगदम्बा महादेव शिव के शब्दमय स्वरूप हैं।
अगले इसके अर्थ से संबंध रखने वाले हैं। भुवन, तत्व और कला। भुवन का अर्थ है ये संपूर्ण जगत जो हम देख पा रहे हैं। तत्व का अर्थ है जो इस संपूर्ण भुवनों का मूल आधार सूक्ष्म तत्व स्वरूप हैं, जिन्हें हम पंच महाभूत जल अग्नि वायु कहते हैं, क्योंकि ये कारण हैं इस भौतिक जगत के। अतः इस भौतिक जगत को भुवन रूप से कहा गया है। इसके जो मूल कारण हैं वह पंच तत्व हैं। उन पंच तत्वों को तत्वध्वा अथवा तत्वरूपी कहा गया है। एवं कला अर्थात इन पंच तत्वों और सृष्टि के जो आधारभूत सूक्ष्म कारण हैं उन्हें कला कहा गया है। और यह तीनों बातें अर्थ से संबंधित हैं। इन सब में परस्पर व्याप्त और व्यापक का भाव बताया जाता है। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संपूर्ण पंच महाभूत विश्व में व्याप्त हैं और ये विश्व उन पंच महाभूतों से ही व्याप्त है। ये आपस में एक दूसरे से व्याप्त और व्यापक भाव से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार संपूर्ण वाक्य भी शब्दों से बने हैं और वो शब्द भी वर्णों से बने हैं। वर्ण सभी शब्दों में व्याप्त हैं, शब्द सभी वाक्यों में व्याप्त हैं। इस प्रकार से शब्दमयी और उनके अर्थ रूप ये जगत, जगत के पंच तत्व और इन पंच तत्वों का आपसी समन्वय, ये सभी कुछ एक दूसरे से सूत्र के अंदर मणियों की तरह गुंथा हुआ है। मोती की माला जैसे एक धागे में गुंथी हुई होती है, वैसे ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। अगर हम विचारपूर्वक देखें तो जो अक्षर हैं, जो वर्ण हैं, उन्हीं से वाक्य हैं, उन्हीं से बनने वाले पद हैं, शब्द हैं। और इन शब्दों वाक्यों से ही हम इस सृष्टि को समझते हैं। इन वर्णों के आधार पर ही हम इस सृष्टि को समझते हैं। तो जो वर्ण है उसी से यह भुवन अथवा संसार व्याप्त है और उस भुवन के व्याप्ति में ये पंच तत्व जल अग्नि आदि भी कारक हैं और उन्हीं से फिर तत्वों से ही फिर सृष्टि है और उस सृष्टि को समझने के लिए वर्ण है, उनसे बने हुए वाक्य शब्द आदि हैं। इस तरह ये सभी आपस में एक दूसरे से एक रस जुड़े हैं। जैसे गन्ने के अंदर चारों ओर रस ही होता है, जिस प्रकार से शक्कर और गुड़ में पूरी तरह से सब और मिठास ही होती है। ये विभिन्न लोक जो हमें दिखाई देते हैं, यह जो स्थूल सृष्टि हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, यह सब कुछ शास्त्रों में वर्णित है। परंतु इसके सिवाय अन्य आयाम भी हैं जिनका पुराणों में आदि में वर्णन है, जिनका शिवागम शास्त्रों में वर्णन है, सांख्य और योग शास्त्रों में वर्णन है। वो ऐसे आयाम हैं जिन्हें हम साधारणतया नहीं देख सकते हैं। जैसे एक मनुष्य जो हमारे सामने बैठा हुआ है, अगर वो मन में हमारे प्रति कोई शुभ या अशुभ भावना, विचार या योजना बना रहा है, तो हम उसे चुपचाप बैठा हुआ देखकर ये कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते, कोई अनुमान नहीं लगा सकते कि उसके भीतर के हृदय की दुनिया में क्या चल रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो संपूर्ण प्रक्रिया, वो हमारे प्रति का शुभ या अशुभ भाव या हमारे पक्ष या विपक्ष की योजना या विचार, उसके भीतर एक ऐसे आयाम में चल रहा है जहाँ तक हमारी पहुँच नहीं है। प्रत्येक मनुष्य के भीतर हृदय में इस प्रकार से एक अपना ही लोक बसा हुआ है। उसका मन और बुद्धि के रूप में उसकी अपनी भीतर ही एक दुनिया बसी हुई है, जिसे अन्य मनुष्य अनुभव नहीं कर पाता। ये प्रमाण है इस बात का कि जो दुनिया हम देख रहे हैं उससे अलग भी कुछ आयाम, कुछ व्यवस्थाएं उपस्थित हैं। इन्हीं सब का वर्णन योग, सांख्य, पुराण, तंत्र, आगम आदि में किया गया है।